विश्वानि देव सवितर्तुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। मित्रों, एमए उत्तरार्ध की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम सब मिलकर के शिवराज विजय पढ़ रहे हैं और शिवराज विजय की को पढ़ते हुए उस स्थल तक पहुंच गए हैं। छत्रपति शिवा और यवन सेनापति अफजल खान आपस में मिले और शिवा ने जो बखन के अपने हाथों में पहन रखे थे उससे उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। उससे आगे की स्थिति क्या हुई उसे अपन आज पढ़ रहे हैं। ततो यवन सेनाशु शतकः सादिनः गगनं चोचुम्यमानाः कृतदिगंत प्रकाशाः कड़कड़ाध्वनि धर्षित प्रांत प्रजाः उड्डीयमान दंदह्यमान परसहस्रपटखंड विहित हेम विहंगम विभ्रमाः ज्योतिरिंगणायत परस्कोटि स्फुलिंग रिंगित पिंगीकृत प्रांताः दोधूयमान धूम घटा पटल परिपात्यमान भसित स्थितिकृतानोकः सकल ध्वनि पलायमानैः पतत्रिपटलैरिव सोसूच्यमानाः शिवरघस्मरा ज्वाला माला अवलोक्य सहाहाकारं तदभिमुखं प्रयाताः। अपरे च महाराष्ट्र असि भुजङ्गिनीभिः सन्दह्यमानाः केचन त्रायस्व इति साम्रेडं व्याहरणमानाः पलायमानाः अन्ये धीराः वीराश्च तिष्ठतरे तिष्ठत धूर्तधुरिणाः महाराष्ट्रहतका किमिति चौरा इव लुण्ठका इव दस्यव इव च यवनसेनापतीन् आक्रमण्यथ समागच्छत सम्मुखं यथा साम्येऽस्मच्चन्द्रहासानां चिरप्रवृद्धा महाराष्ट्ररुधिरास्वादतृषा इति सक्षेणं संगर्ज्य युद्धाय सज्जाः समतिष्ठन्त। ततः उसके बाद जैसे ही सेनापति के मारे जाने की सूचना गौर सिंह ने उसको लटका करके दी तो यवन सेनाओं में हजारों घुड़सवार गगन को चूमने वाली, आकाश को भी चूमने वाली, आकाश को छूने वाली और सारी दिशाओं को प्रकाशित कर देने वाली कड़कड़ की आवाज, तंबुओं में जो है आग लगी तो बांस कड़कड़ा रहे हैं आवाज से, कड़कड़ की ध्वनि से निकट की प्रजा को, जो पास में रहने वाले लोग हैं, उन सबको भी भयभीत कर देने वाली। और उड़ने से आग लग रही है, कपड़े के तंबू गए तो उनको जलने के कारण से वो उड़ रहे हैं, तो उनके जलने और उड़ने के कारण से हजारों पटखंडों से, कपड़ों के टुकड़ों से सोने के जैसे पक्षियों का भ्रम पैदा हो गया। मतलब लाल पीले हरे, तो ऐसा लग रहा है जैसे पक्षी सोने के रंग के हों। और जुगनू के समान करोड़ों स्फुल्लिंग, जुगनू चमकता है बरसात के दिनों में, ऐसे छोटी छोटी चिनकारियां जो स्फुल्लिंग से उतर रही है, उन चिनकारियों के उड़ने से आसपास का जो भाग है वो पीला बन गया है। ऊपर उठती हुई, कांपती हुई, यानी जो भी तरंगे उठ रही है वो हिलती हुई उठती हैं तो कांपती हुई उठ रही हैं। ऊपर उठने वाली उन सारी धूम घटाओं से चारों ओर बिखेरी जा रही, जो भी ऊपर उठती है जल करके और जो है शांत होकर के राख नीचे गिर जाती है, तो इस प्रकार की बिखेरी जाने वाली भस्म पेड़ों पर गिर रही है और उन पेड़ों को सफेद बना दे रही है। इस प्रकार की कलकल की ध्वनि के साथ कुछ तो घुड़सवार भागते हुए दिखाई दिए, जैसे पक्षी भाग रहे हैं, और पक्षियों के भागने से इस बात की सूचना मिल रही है कि शिविर में आग लगा दी गई है। उस अग्नि की ज्वालाओं को देख करके हाहाकार करते हुए कुछ तो उसी की तरफ दौड़ रहे हैं कि वहां से कुछ चीज बच जाएगी। दूसरे जो सैनिक हैं वो मराठे सैनिकों की तलवार के शिकार बने जा रहे हैं। तलवार आते हैं उनके सामने, वो उनको काट देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, रक्षा करो, बचाओ बचाओ, इस तरह का जो है ना आवाज करते हुए और इधर उधर भागने की कोशिश में है। कुछ ऐसे धैर्यशाली धीर वीर गंभीर सैनिक भी हैं, वो कह रहे हैं चिल्ला करके, अरे धूर्त मराठो रुक जाओ, क्यों चोरों की तरह, लुटेरों की तरह, दस्युओं की तरह सेनापति पर आक्रमण कर रहे हो, सामने आओ, हम देखें तुम्हें, ताकि हमारी जो तलवार की प्यास है
वो तुम्हारे खून से बुझ सके। इस प्रकार से जो है बात हुई। और उसके आगे फिर तेषाम च अश्वानाम सव्या मार्गई खुरक्षुण्णा स्वेदीर्यत वसुधा खड्ग खटकटा शब्दै च स प्रादुरभूवन् स्फुल्लिंगा रुधिरधारा भी जपा सुमनस्य मानस समाच्छादनमेव अभूद रणांगण। जो युद्ध के लिए तैयार हुए घुड़सवार, तो उनके घोड़ों की जो है टापों से जमीन खुद रही है। उसको कहते हैं कि उनके घोड़ों के दाएं बाएं पैतरे जो बदल रहे हैं घोड़ों के साथ, उनसे जो है वसुधा खुल गई, बिखर गई। और तलवार की जो है चमचमाती खटखटा, आपस में तलवारें टकरा रही हैं, उसके आबू से तलवारों के आपस में टकराने के कारण से चिनगारियां उछल रही हैं और मारे जा रहे हैं। तो रुधिर की धाराओं से, खून की धाराओं से पृथ्वी इस तरह से जो है ना लाल हो गई है, जैसे जपा कुसुम का जो है रंग फैला हुआ हो, जपा कुसुम के फूल पूरी पृथ्वी पर पड़े हुए, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ये दृश्य उस समय का है जिस समय पर महाराष्ट्र सेना के सैनिकों ने यवन सेनापति अफजल खान के शिविर में आग लगाई और सेनापति को मार डाला। उस समय की स्थिति का वर्णन इस पैराग्राफ में किया। इससे आगे वाला पाठ अपन कल पढ़ेंगे, और कल ये शिवराज विजय का दूसरा निश्वास जहाँ तक अपने कोर्स में है वो पूरा समाप्त हो जाएगा। इसी के साथ आज के पाठ को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।